हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोगों ने बात करने वाले हैं हम लोग कि जो कॉजेज़ थे इनफर्टिलिटी के, बांझपन के जो भी कॉजेज़ थे पशुओं में, उन सभी कॉजेज़ को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। क्या सभी जो भी वजह हैं उनके लिए पैसा खर्चा करना आवश्यक है? क्या कुछ ऐसी भी वजह हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पशुओं को फ्री में भी ठीक कर सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा रुपए लगा करके भी अपने पशुओं को इस प्रकार की चीज़ों से गिरने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने अपने इस लेक्चर पर जितने भी मेरे वीडियो बने हैं, 8 से 9 वीडियो जो इनफर्टिलिटी पे बने हैं, या उनके जो कॉजेस हैं, मतलब कारण क्या क्या हैं इनफर्टिलिटी में जाने के पशुओं के, वो सारे कारण के वीडियो बने हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर उन सब चीज़ों की बात की। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि आपका पशु इनफर्टिलिटी में न जाए, बांझपन में न जाए, तो पहले हम उन भाइयों के बारे में बात करते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है या जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। तो वो भाई हमारे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि वो अगर डिवर्मिंग नहीं करवा सकते हैं तो उसके लिए वो कम से कम नीम दे सकते हैं। तो नीम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और भी कई सारी प्रॉपर्टी हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी हैं, और कई सारी प्रॉपर्टी हैं। तो आप नीम भी अपने पशुओं को एक रेगुलर अंतराल पे दे सकते हैं। तो नीम की पत्तियाँ बहुत अच्छा वहाँ पर वर्क करने वाली हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास मिनरल मिक्सचर या इस प्रकार की चीज़ें देने का पैसा नहीं है, तो आप अपने पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं, या चरने के लिए भेज सकते हैं, या हम लोग कहें कि कुछ रुपया खर्चा करके उनको चराने के लिए, कोई भाई कई सारे लोग गांव में होते हैं तो वो चराने के लिए हो सकता है। या आपके पास कई सारे जानवर हैं तो आप एक बाउंड्री करा लीजिए। जो भी बड़े पशुपालक भाई हैं हमारे, या जो छोटे पशुपालक भाई हैं, छोटी सी बाउंड्री करा करके कुछ हरा चारा बो करके उनको हरा चारा क्या करें, आप टहल टहले खाने का मौका दीजिए। तो उससे क्या होगा, कई फ़ायदे हैं। पहले बात तो जो पोषण है वो पोषण आ रहा है, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा आ रहा है, माल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जा रहा है। दूसरी बात, एक्सरसाइज हो रही है, मतलब आपका पशु चल रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। जो ये दिक्कतें आती हैं कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया बॉडी में, या हम लोग कहें ग्लूकोज यूरिया हो गया, या कीटोन बॉडीज आने लगी, बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं जो शुगर के इम्बैलेंस से आ जाती हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, या हम लोग कहें ब्लड में, भाई भाई जो भी आप चीज़ खाएंगे उसमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज तो होगा होगा, क्योंकि चीज़ें ऐसे डिजाइन ही की गई हैं। आप कोई भी चीज़ खाएंगे अधिकतर मात्रा में कार्बन है, और कार्बन सारी चीज़ें मिलकर के अल्टीमेटली ग्लूकोज का निर्माण हो ही जाता है। वही एनर्जी का मेन स्रोत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं को इस प्रकार की अगर चीज़ें करेंगे, हरा चारा घर में बोएंगे या अगल बगल थोड़ी दूर में बोएंगे, तो खुला में अगर वो टहलाने का प्रयास करेंगे थोड़ी दूर में भी अगर आपका पशु चरेगा, टहलेगा, चरेगा, टहलेगा, एक्सरसाइज भी होगी, मेंटल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं आने पाएगा, तनाव नहीं आने पाएगा। तनाव नहीं आएगा तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, मतलब प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, फर्टिलिटी और अच्छी हो जाएगी, मतलब प्रजनन क्षमता और बढ़ेगी। उसके बाद अगर आप और अच्छा चाहते हैं कि अगर आपका पशु और अच्छा हो जाए, तो आप अपने पशुओं को जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पानी अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, बूंदा नहीं होना चाहिए। पशु को थोड़ा सा आप अच्छी व्यवस्था करिए। नंबर तीसरी बात, आप अपने पशुओं को थोड़ा सा धूप में भी, डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में भी आप थोड़ा सा रखिए। मतलब ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए धूप का कि बहुत ज़्यादा इंटेंस धूप नहीं होनी चाहिए। मतलब एक सुबह की जो नॉर्मल किरणें हैं लगभग 9-10 बजे तक कर की, या 11 बजे तक आप दे सकते हैं। 9-10 बजे तक की आप दे देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा पशुओं में। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास गाय हैं या भैंस हैं तो आप उनको, जैसे अगर देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस समय स्ट्रेस ज़्यादा है, तो जैसे अमेरिका वगैरह है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक थेरेपी होती है काउ कडलिंग नाम से। मतलब वहाँ पर लोग गाय को रेंट पे लेते हैं, और क्योंकि वहाँ पर क्या है, जगह नहीं है पशुओं को पालने के लिए, शहर है पूरा डेवलप्ड है ना वो, इसलिए वहाँ पर जगह नहीं है। तो वो लोग बड़े बड़े चारागाह पे जाते हैं, काऊ को एक दिन के लिए क्या लेते हैं कि रेंट पे लेते हैं, और उनसे क्या करते हैं, उनसे उनको उनकी सेवा करते हैं। मतलब उन पे कुछ उनको सहलाते हैं और उनको गले लगाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो स्ट्रेस है जो किसी कण की वजह से हो रहा है, उस स्ट्रेस को भी ये क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं।
आपके भी और उनके भी। इससे कई सारी स्टडीज़ की गई, तो इससे ये पता चला कि ये क्या करता है, जो हार्ट स्ट्रोक के जो खतरे हैं, या जो हम लोग कहें जो हृदय रोग की जो बीमारियां हैं, उनको भी क्या करता है, कम कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए आप अपने पशुओं को जा सकते हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा खुजली कर सकते हैं, या उनको हाथ फेर सकते हैं, या उनको थोड़ा सा हिला सकते हैं, या बार बार उनको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, समय समय पर उनको पानी पहुंचाना, बार बार उनका उनके आसपास क्या करके जो बार बार क्या करना कि साफ सफाई करवाना, 3 बार दिन में कम से कम साफ सफाई करवाना। इस प्रकार की अच्छी हाइजीन को मेंटेनेंस करके के भी क्या कर सकते हैं, आप ये चीज़ें पा सकते हैं। उसके बाद आप प्रयास करें, अगर देखें कि अगर आपके पशु का जो पाचन है वो अच्छा नहीं है, उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के चीज़ें जो घर में औषधियाँ हैं, जैसे हर बहेड़ा है, आंवला है, इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देना चाहें दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है भाई पैसा, तो आप ये सारी चीज़ें दे दीजिए एक नियमित मात्रा में। इनको जैसे यूज़ करना चाहिए, जैसे कुछ सौंफ दे सकते हैं आप, तो उससे गैस नहीं बनेगी, पशु चारा अच्छा खाएगा। या हम लोग कहें कि आप लोग हल्दी दे सकते हैं, तो घाव भरेगा, या बुखार वगैरह आ गया तो वहाँ पर भी ठीक होगा। मगर हल्दी ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में देने पर मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कुछ पशुओं में जो मतलब एडवांस प्रेगनेंसी में होते हैं। तो हल्दी हमें नॉर्मल देना है, 1 से 2 चम्मच आप हल्दी दे सकते हैं। या आपके पशुओं में मतलब कहीं पर सूजन आ गई है, तो आप वहाँ पर कई सारी चीज़ें दे करके, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो हम लोग खुद ले सकते हैं। स्पाइसेस जैसे कुछ गार्लिक्स वगैरह है, मतलब कुछ जैसे लहसुन वगैरह है या अदरक है, इस प्रकार की चीज़ें, या हर बहड़ा, इस प्रकार की चीज़ें आप लोग दे करके अपने पशुओं का जो पाचन है वो अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आप लोग किसी भी चूर्ण में देखते हैं, किसी भी चीज़ में देखते हैं, तो यही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप उसी अनुपात में देख लीजिए, कई सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको बता देंगे कि किस प्रकार से उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है। या पंसारियों के पास चले जाइए, उनसे सारी चीज़ें खरीदिए, उनका उपयोग कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो रही बात जो हमारे भाई हैं जिन्हें वो पैसा नहीं खर्चा करना चाहते या नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा अपने पशुओं को ध्यान भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पशुपालक भाई अपने पशु को मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, और उसकी अच्छी नस्ल बनाना चाहते हैं, नस्ल तैयार करना चाहते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, वो रेगुलर रूप से कीड़े की दवा दे सकते हैं। कीड़े की दवा देने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे इस प्रकार हैं कि ये कुछ प्रकार के कैंसर तक को ठीक करने में साबित है। क्योंकि हमने अभी एक स्टडी देखी थी, एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, एक अमेरिकन वेटनरी डॉक्टर, उन्होंने बताया कि जो मेबेंडाजोल है एंड जो फेबेंडाजोल है, वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी भी रखती है। तो वो उसकी वजह से भी अगर आप देंगे, तो कहीं पर भी पीसीओडी टाइप का अगर सिम्टम्स हुआ, मान लीजिए यूट्रस में मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ हुई, या हम लोग कहें कोई भी इन्फेक्शन हुआ, या हम लोग कहें कोई सिस्ट हो गई, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको भी रिजॉल्व करने में ये जो फेबेंडाजोल है वो थोड़ा सा हेल्प कर देती है। या हम लोग कहें कि अगर जो कीड़े हैं वो अगर मर जाएंगे, तो कीड़े जब मरेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशन का जो लेवल है अचानक से बढ़ेगा। मतलब आपको लग रहा था कि आप 100 ml कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और मगर आपको मिल रही है 40 ही ml, क्योंकि 20 ml बैक्टीरिया पी रहा है, या हम लोग कहें जो पैरासाइट है, बाह्य परजीवी है, वो पी रहा है, और 40% भाग आप एक्सक्रीट कर रहे हैं आपका पशु। तो अगर आप कीड़े की दवा देंगे तो आपको कई रूप से फ़ायदा मिलेगा। मतलब कीड़े की दवा एक ऐसी दवा है जो कि हम लोग कहें कि जितना रुपया आप कम डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा काम है। मतलब फेबेंडाजोल आप ले लीजिए, वैसे मैं खुल के कहना चाहता हूँ, पैनाक्योर आप ले लीजिए, क्योंकि पैनाक्योर क्या है, रिसर्च मॉलिक्यूल है, और फेबेंडाजोल उसमें है और अच्छा है। और भी कई कंपनियां हैं, फेंटास है, इंटास की, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां आप ले लीजिए। मगर पैनाक्योर सभी लोग जानते हैं, तो मैंने इसलिए पैनाक्योर का यहाँ पर नाम दिया है, जो कि एमएसडी की है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसलिए आप लोग पैनाक्योर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कीड़े की दवा की बात। उसके बाद आपको क्या देना चाहिए, कीड़े की दवा जैसे आपने दी, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास हो सकता है कि थोड़ा सा दाना चारा कम करे, या कई सारे पशुओं में देखा गया है कि उनमें थोड़ा सा लूज मोशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या है, थोड़ा एडिशनल कुछ इफ़ेक्ट आ जाते हैं दवा देने के बाद। ये कुछ इफ़ेक्ट को ही हम लोग थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट टर्न करके चलते हैं, मगर ये साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये निगेजिबल साइड इफ़ेक्ट हैं। और एक बात आपको और ध्यान देनी चाहिए कि जो भी कीड़े की दवा आपको लेनी है वो आपको पशु चिकित्सक
सलाह के अनुसार लेनी है। हमने फेविंडाजोल कही है, आप अपने पशु चिकित्सक के पास जाइए, उनसे कंसर्न करिए, तब आप लीजिए जो भी वो कहें। मगर फेविंडाजोल भी प्रेगनेंसी सेफ है, और आप प्रयास करके उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिवर्मी में फेविंडाजोल ले सकते हैं। फेविंडाजोल प्रेगनेंसी भी सेफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहाँ पर पूछ करके ले लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद आप क्या करिए, लीवर का कोई अच्छा टॉनिक दे दीजिए, और एक अच्छी सी ईस्ट की टैबलेट, कई सारे लाइव ईस्ट होते हैं, उनकी टैबलेट्स दे दीजिए। तो उनमें से आप दे देंगे, जैसे उनमें से मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। देखिए ये बहुत मास्टर वीडियो है, ये बड़ा होगा, हम इसको बड़ा करेंगे क्योंकि ये हमें यही तो सिखाना है यहाँ पर। आप वहाँ पर लीवर टॉनिक पे लिवोटास दे सकते हैं, इंटास का एक अच्छा इकोनॉमिकल आपको पड़ेगा आधा लीटर का। उसके बाद आप इकोटास की बोलस ले सकते हैं, लगभग 8 बोलस आप ले लीजिए, इकोनॉमिकल है ये भी, 2-2 बोलस सुबह से आप, या इकोटास बोलस नहीं मिल रही, ईसैक बोलस आप ले लीजिए एमएसडी की, ये आप ले सकते हैं, या आपको रिजूफिट मिल जाए विरबैक की, इन तीनों में से कोई आप एक ले लीजिए। और लीवर टॉनिक में ब्रोटोन ले सकते हैं, लिवोटास ले सकते हैं, ये अच्छे लीवर टॉनिक है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने पशुओं में मेटाबॉलिज्म अच्छा कर दिया, भूख अच्छी कर दी, कीड़े मार दिए, ज़्यादातर पशु इतनी कंडीशन पर हीट में आ जाएंगे कुछ दिन बाद, मतलब 20-25 दिन बाद। एक साइकिल होती है, मतलब कि अब ऐसा थोड़ी ना कि हर दिन बाद जानवर आ जाएगी हीट में। किसी किसी पशुओं की जो साइकिल होती है वो राइट टाइम पे होती है, मतलब हर एक ऐसे दिन पे हीट पे आ रहा है। कोई पशु पहले भी आ जाते हैं, 18वें दिन पे भी आ जाते हैं, कोई पशु थोड़ा लंबे समय 1 महीने भी हो जाता है, किन्हीं पशुओं में 4 महीने भी, 3 महीने भी हो जाता है, वो अलग अलग कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशंस में जो ज़्यादातर जो कंडीशन है वो इन चीज़ों से मिल करके ट्रीट हो गई। अब कुछ चीज़ें जैसे आती हैं कि रिपीट ब्रीडर्स, हीट में आ रहा है जानवर, अभी तक ये जो फार्मूला था हीट में नहीं आया तो दे देंगे तो हीट में आ जाएगा। अब जो फार्मूला है ये रिपीट ब्रीडर्स के लिए है, मगर जो पिछला फार्मूला है जो हम लोगों ने कीड़े की दवा, लीवर टॉनिक, भूख की, वो तो करना ही करना है। रिपीट ब्रीडर्स के लिए क्या कर सकते हैं आप, मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी का, एग्रीमेंट फोर्ट चिलेटेड वाला ले लीजिए, या वीएमआर चिलेटेड ले लीजिए, या मिनफा गोल्ड ले लीजिए, कोई अच्छी कंपनी का जो भी आप चाहें, या सीआरएस ले लीजिए, कई सारे हैं, जो भी आप लें अच्छा लें। हम कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर किसी का कि मतलब आप यही ले लें, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप पैसा खर्चा करें तो आप ओरिजिनल लाएँ या अच्छा लाएँ, ब्रांडेड लाएँ। हम इसलिए हमने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी जो आपको मिले अच्छा मिले आप ले लीजिए। मैनकाइंड का भी अच्छा आता है, बड़ी कंपनियाँ हैं, आप कोई भी अच्छा ले लीजिए। तो मिनरल मिक्सचर लाइए, उसको आप खिलाइए, उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए अब कई बार आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप मिनरल मिक्सचर भी ले आएँ और टैबलेट भी ले आएँ विटामिन और मिनरल की या मिनरल की, तो फिर केवल आप वहाँ पर एक चीज़ का यूज़ करें एक टाइम में। मिनरल मिक्सचर है तो मिनरल मिक्सचर, अगर टैबलेट लाए हैं जैसे टोटाविड वगैरह टैबलेट आई हैं, या हम लोग कहें कि मिनोटॉस की टैबलेट आई है, या हम लोग कहें कि कई सारी कंपनियां की टैबलेट्स हैं, वो टैबलेट अगर आई हैं तो आप वहाँ पर उन टैबलेट्स को दे करके भी विटामिन के वो टैबलेट, जैसे बायोप्लेक्स एमएसडी की बहुत अच्छी टैबलेट है, उन टैबलेट को आप लोग दे करके भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। उनसे भी क्या है कि आपके पशुओं को मतलब आप क्या करिए, लगभग 3 पत्ते खरीदिए। जैसे आपका पशु हीट में आया और आपको पता है कि 2 बार पिछली बार पलट गया है, तो जैसे हीट में आया आप हीट से करवाइए, डॉक्टर साहब को इधर पेमेंट करिए, तुरंत मेडिकल स्टोर जाइए, बायोप्लेक्स या एग्रीमिन आई या मिनोटास जो अभी अच्छी लगे, या आप अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कर लीजिए। हालांकि ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, मतलब फीड सप्लीमेंट है, ऐसा इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है कि आपके पशुओं का बच्चा खराब हो जाएगा या कुछ खराब हो जाएगा, इससे किसी भी प्रकार का मतलब नहीं। ये न्यूट्रिशन है, पोषण अच्छा मिलेगा तो चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे कंसीव करने के। तो जो कंसेप्शन के जो चांसेस गड़बड़ा रहे थे, अर्ली मैच्योर होने के पहले ही जो मर जा रहे थे, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म होंगी, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और पशुओं में कंसेप्शन रेट बढ़ जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छी जानी। तो अगर आप इतना करते हैं अच्छा, तो ये तो रहा आपके लिए। और अगर इतने भी अगर आपका जानवर नहीं आ रहा है तो आप कुछ होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथिक में जैसे कुछ टैबलेट्स हैं, जैसे फर्टीसूल है, या हम लोग कहें एक स्टीमबेट 21 करके एक टैबलेट आती है, वो 21 दिन की है, वो आप 2 ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं आया है, पहली बात तो इतने में 95% जानवर आ जाएंगे अगर इस प्रकार से अच्छे से किया जाएगा जैसे मैंने शुरुआत से बताया है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर अब आप डॉक्टर साहब के पास जाइए और वो
चिकित्सा अधिकारी जी होने चाहिए या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी होने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हार्मोन की। तो अब आपको अपने पशुओं को केवल चिकित्सा अधिकारियों से ही दिखाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सधी उनकी सलाह के अनुसार अपने पशुओं को जो भी वो प्रोटोकॉल बताएं आपको, वो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो बांझपन नामक गाली है, इसको गाली कहेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं दोस्तों, और अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो हमें लगता है कि मेरा ये वीडियो थोड़ा सा सही रहा होगा। अगर कोई गलती हो रही है तो आप अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और क्योंकि बड़े भाइयों का काम है कि छोटे भाइयों को माफ़ करना। और अगर कहीं पर गलती हो रही है तो आप हमें कमेंट भी करिए। अगर आपको लगता है अगर हमें लगता है कि एक्सप्लेनेशन देना है, हम देंगे। अगर हमें लगता है गलती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।